हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ तत्व और यौगिक में अंतर। तत्व और यौगिक में अंतर, उससे पहले मैं आप लोग को बता रहा हूँ मिश्रण के बारे में। मिश्रण किसे कहते हैं? तो मिश्रण वह पदार्थ, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं तत्व पढ़ चुके हैं, यौगिक पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में। उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा, आज मैं बताऊंगा तत्व और यौगिक में अंतर। उसके बाद मैं बताऊंगा यौगिक और मिश्रण में अंतर, अभी ही बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ मिश्रण के बारे में। मिश्रण का उसका गुण क्या है उसके बारे में बताऊंगा। मिश्रण किसे कहते हैं? तो मिश्रण वह पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे वायु, हवा। यह नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि से का मिश्रण है। इसमें अल्प मात्रा में कुछ अन्य पदार्थ भी उपस्थित रहते हैं, ठीक है। जैसे हो गया बारूद यह सोरा, नाइट्रेट, गंधक और कोयले का मिश्रण होता है। इस्पात, यह लोहा, कार्बन और अल्प मात्रा में निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, वेनेडियम का एक मिश्रण होता है। अतः क्या कहा जाता है? देखिए, मिश्रण शुद्ध पदार्थ नहीं है, यह दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को परस्पर मिलाकर बनाए जाते हैं। मिश्रण में उपस्थित शुद्ध पदार्थ उनके अवयव कहलाते हैं, ठीक है। तो मिश्रण के गुण जानने से पहले आप लोग को बता देते हैं तत्व और यौगिक में क्या अंतर है। इसको पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग का क्वेश्चन कैसे रहेगा? तत्व और यौगिक में कोई तीन अंतर लिखे या कोई 5 अंतर लिखे। ज्यादा से ज्यादा 2 अंतर लिखने के लिए रहेगा, ठीक है। तो तत्व और यौगिक में क्या अंतर है? तो आंसर में दीजिएगा तत्व और यौगिक में निम्नलिखित अंतर है, वह क्या है? तो तत्व वह पदार्थ है जिसे 2 या 2 से अधिक विभिन्न पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यौगिक किसे कहते हैं? तो यौगिक वह पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, लेकिन एक निश्चित अनुपात में मिला रहता है, ठीक है। यौगिक को रासायनिक विधि द्वारा 2 से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभक्त किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, यौगिक में विभिन्न प्रकार के परमाणु से बना होता है। तत्व सिर्फ एक ही पदार्थ का बना होता है। यौगिक में 2 या 2 से अधिक विभिन्न पदार्थ से बना होता है। जैसे इसमें तत्व में बताते हैं, जैसे हाइड्रोजन अणु, एक ही प्रकार के 2 अणु हैं, 2 हाइड्रोजन। और इसमें यौगिक में बताते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। तत्व में बताते हैं तत्वों को भौतिक और रासायनिक गुण यौगिक से भिन्न होते हैं। बात तो सही है, जैसे हाइड्रोजन अणु और जल, दोनों में तो अंतर हो गया। इसमें बताते हैं यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण तत्वों से भिन्न होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आप लोग को लेकर मिश्रण के गुण के बारे में। तो मिश्रण के गुण क्या होते हैं? तो मिश्रण के गुण निम्नलिखित होते हैं। 1 नंबर में लिखिएगा, मिश्रण समान या विषमांग हो सकता है। मिश्रण समान या विषमांग हो सकता है, ठीक है। जैसे जल में चीनी का विलयन एक मिश्रण है, ठीक है। 2 नंबर में है मिश्रण के अवयवों को छानना, वाष्पन, उर्ध्वपातन और चुंबकीय पृथक्करण आदि भौतिक विधियों द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। मिश्रण के बनने में प्रायः ऊर्जा का न तो उत्सर्जन होता है, न ही अवशोषण होता है। जैसे चीनी और बालू को एक साथ मिला देने पर कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात ऊर्जा का न तो उत्सर्जन हुआ, न ही अवशोषण हुआ। मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद हम मिश्रण का द्रव्यमानांक, क्वथनांक आदि निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। द्रव्यमानांक और क्वथनांक दोनों अनिश्चित होते हैं। कैसे? तो बालू को गर्म कीजिए, कितना डिग्री पर गर्म होगा पता नहीं चलता है। जैसे अब मान लीजिए मिश्रण में हो जाएगा, मिश्रण के बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। जैसे मिट्टी और बालू को मिला दीजिए, मिट्टी सीमेंट को मिला दीजिए, मिट्टी और बालू को कंकर को मिला दीजिए, सभी क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएंगे, ठीक है। मिश्रण के प्रकार क्या होते हैं? तो मिश्रण का प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे अवयवों को भौतिक अवस्था के आधार पर मिश्रण कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग के सामने आसपास भी हो सकता है। जैसे ठोस का मिश्रण क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl, नमक, अमोनियम क्लोराइड ठोस होता है, चीनी ठोस होता है, बालू ठोस होता है,
ठीक है, आप लोग भी देख सकते हैं। ठोस द्रव का मिश्रण, जैसे साधारण नमक, ठोस, जल, नमक और जल। ठोस गैस का मिश्रण, मिट्टी के कणों के बीच रिक्त स्थान में वायु फंसी रहती है, अतः मिट्टी और वायु का मिश्रण है। द्रव और गैस का मिश्रण, सभी गैसें द्रव में अंशतः मिश्रणीय होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आदि गैसों को जल में संपर्क में लाया जाता है, तब इन गैसों की अल्प मात्रा जल में घुलकर मिश्रण बनाती है। एक बार फिर से मैं आप लोग को बता रहा हूँ तत्व और यौगिक में क्या अंतर है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, इसको फिर से समझ लीजिए। तत्व किसे कहते हैं? तत्व वह पदार्थ है जिसे दो या दो से अधिक विभिन्न पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यौगिक क्या है? तो यौगिक को रासायनिक विधि द्वारा दो से अधिक गुण वाले पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है, यौगिक भिन्न प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। ठीक है, 2 नंबर हो गया अंतर। तीसरा नंबर अंतर क्या है? तत्व सिर्फ एक ही पदार्थ का बना होता है, यौगिक 2 या 2 से अधिक विभिन्न पदार्थ का बना होता है, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, 2 भिन्न पदार्थ हो गया। और इसमें हो जाएगा 4 नंबर में तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण यौगिक से भिन्न होते हैं, यौगिक के भौतिक गुण और रासायनिक गुण तत्वों से भिन्न होते हैं। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है।